मुझे नहीं पता कि आप किस क्लास में हो, कहाँ पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, लेकिन हम सभी ने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया है और हमेशा वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ है और हमेशा हम उससे डीमोटिवेट हुए हैं। तो हमें कहीं से तो भी मोटिवेशन मिलता है, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, वो फॉलो नहीं होता, फिर डिमोटिवेट। तो इस तरीके से ना हमने कई कई महीने, कई कई हफ्ते और कभी कभी तो पूरा साल बर्बाद किया है। सच बताओ ये चीज सही है? तो इस वीडियो में आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आप लगे तो इस वीडियो का एंड जाके देख लो। जो दो लास्ट की स्लाइड मैंने बनाई है, उस दो लास्ट की स्लाइड में एक ऐसी चीज मैंने आपको बताई है, वो चीज आपका पूरा साल बचा सकती है। जाके तो अभी जाके देख लो और फिर वापस आके स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना कि कैसे टाइम टेबल बनेगा। तो मैं कैसे टाइम टेबल बनाता था, सारे टॉपर्स कैसे टाइम टेबल बनाते थे और बनाते हैं, और उसी तरीके से सक्सेस मिलती है। तो वो टाइम टेबल का आज सीक्रेट मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो कि आप सब लोग भी टाइम टेबल बनाकर फेल हो चुके हो क्या? कमेंट सेक्शन में ये चीज बता दो, फिर हम शुरू करते हैं। तो बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनेगा? तो सबसे सिंपल चीज, ये चीज समझनी चाहिए आपको कि ये टाइम टेबल आपने बनाया है, बहुत बार बनाया है, और इस टाइम टेबल को फॉलो करने की आपने कोशिश भी काफी की है, और ज्यादा से ज्यादा कॉपी किया है आपने 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता। इससे आगे ये टाइम टेबल फॉलो होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज आइडियल टाइम टेबल। ये ऐसा टाइम टेबल है, ये कोई फॉलो नहीं कर सकता, होता ही नहीं है, और हम हमेशा ऐसा ही टाइम टेबल बनाते हैं। तो क्या गलती हो रही है हमसे? तो सबसे पहले खुद को तुम लोग समझते ही नहीं, सीधा सीधा टाइम टेबल बना देते हो। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि टाइम टेबल किस चीज के लिए बना रहे हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स है, कोई तो भी जॉब के लिए जाते हैं, कोई तो भी काम करते हैं, तो उनका एक मेन काम है कि मुझे पैसा कमा के घर पे लाना है, इसलिए मुझे काम करना है। तो कितना घंटा काम करते हैं? तो दिन का काम करते हैं कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे, या कुछ कुछ पेरेंट्स ज्यादा भी करते होंगे। लेकिन हम स्टडी के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, लेकिन उसके स्टडी के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। तो सबसे पहले समझो कि तुम्हें स्टडी का टाइम देना है और उसको पहले तो डिवाइड करना है। तो तुम्हारे टाइम टेबल में कम से कम 3 स्टडी स्लॉट होने ही चाहिए, 3 स्टडी स्लॉट होने ही चाहिए, जिसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे। एक स्टडी स्लॉट होगा आपके लर्निंग के लिए, एक होगा आपके सेल्फ स्टडी के लिए, और एक होगा आपके होमवर्क के लिए। वो कैसे डिवाइड होगा? वो होगा डिवाइड 2:2:1 में। तो पहले तो समझो, अगर 2 घंटे आप इसको देते हो, तो आपको 2 घंटे इसको भी देने हैं और 1 घंटा इसको भी देना ही देना है। अगर आप इसको 3 घंटे देते हो, तो इसको भी 3 घंटे देना है, और इसको भी कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही देना है। ये चीजें करनी ही करनी है। कैसे चीजें होती हैं? तो लर्निंग मतलब क्या होता है? तो देखो, आप जो स्कूल में करते हो, कोचिंग क्लासेस में करते हो, उसे लर्निंग हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो चीजें चल रही है उस हिसाब से तो स्कूल में या कोचिंग में आप लर्न कर ही नहीं रहे हो। आपको ना एक लर्निंग शुरू होती है एक टाइम पे, जब आप यूट्यूब का कोई वीडियो देखते हो, क्योंकि आप उसे सर्च करते हो, और सर्च करने के बाद दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हमें ये चीज पढ़नी है, इसलिए हमने सर्च किया है, इसलिए आप वो ध्यान से देखते हो। तो ये होती है पहली लर्निंग आपकी। दूसरी चीज, नोट्स मेकिंग। जब आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, या फिर वीडियो देख के नोट्स बना रहे हो, या फिर किताब से पढ़ के नोट्स बना रहे हो, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन किताब से देख के लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसे कहा जाएगा आपका लर्निंग प्रोसेस। तो जब भी आप क्वेश्चन पहली बार सॉल्व करोगे, कुछ करोगे, उसे कहा गया लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद दूसरा आएगा सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में ये चीजें नहीं आएंगी, आप बैठ के नोट्स बना रहे हो, हाँ मैंने सेल्फ स्टडी कर ली, नहीं। सेल्फ स्टडी में आएगा क्वेश्चन आंसर लर्न करना, या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करना। ये सारी चीजें आएंगी इसमें, किसमें? सेल्फ स्टडी में। तो सेल्फ स्टडी मतलब आप जब भी, आपको पूरा चैप्टर समझ चुका है, सब हो चुका है, अब आप उसमें से क्वेश्चन आंसर लर्न करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे ओम सर ने चैप्टर पढ़ा दिया जय महाराष्ट्र बैच में, हम फ्री में पूरा यूट्यूब पे 10th पढ़ा रहे हैं। जेई नीट के चैनल पे हम एमएसटी सीईटी पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं साल भर। वैसे ही नीट के चैनल पे, वहां पे पूरा नीट फ्री में पढ़ा रहे हैं, वेदांतु के चैनल पे। तो वैसे ही वहां से आपने कोई तो भी चैप्टर देख लिया, अभी आप घर पे बैठ के ना उस पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, या फिर उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हो कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसे कहा जाएगा सेल्फ स्टडी। या फिर मैंने मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ा दिए, आपने वहां से समझ लिया, फिर घर पे जाके आप सारे वर्ड प्रॉब्लम की सेकंड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो हो गया आपकी सेल्फ स्टडी। तीसरी चीज होगी होमवर्क। होमवर्क तो हमें बताने की जरूरत नहीं, स्कूल में जाते हो तो कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वो सारी किताबें कंप्लीट करनी पड़ती है, वो टीचर्स वरना तकलीफ देते हैं, वो तो करना ही पड़ता है। तो दिन का एक छोटा सा टाइम उसको भी देना ही है हमें। तो ये चीजें डिवाइड कर लो, ये तीनों चीजें चाहिए ही, इन चीजों की सिवा होगा ही नहीं। हम टाइम टेबल बनाते हुए क्या सोचते हैं कि मेरे को पढ़ाई के लिए तो टाइम देख लेंगे, लेकिन गेम खेलना है 2 घंटे मोबाइल पे, 2 घंटा दोस्तों के साथ घूमना है, 8 घंटे की नींद चाहिए, वो जरूरी चीजें नहीं है टाइम टेबल की। टाइम टेबल की जरूरी चीज ये है। तो ये डिसाइड अगर हो गया आपके दिमाग में, तो इस बार कमेंट सेक्शन में यस सर डाल दो, फिर बाकी की चीजें समझते हैं। अब दूसरी चीज है अपने आप को समझना। अपने आप को समझना मतलब हम सुबह पढ़ सकते हैं या रात को। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी जल्दी उठकर पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो शाम को, रात को 11, 12, 1 बजे तक पढ़ सकते हैं। हमने देखा है, मैराथन में देखा है, मैंने ऑफलाइन सेंटर में देखा है। मैं खुद 10th क्लास तक सुबह 4 बजे उठता था और पढ़ता था। उसके बाद जब मैं पॉलिटेक्निक गया, उसके बाद मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागता था, सुबह 9 बजे उठता था।
तो सेम ही चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो खुद को समझो। खुद को कैसे समझेंगे? कभी कभी सुबह उठ के देखो, एक वीक, एक हफ्ता जबरदस्ती खुद को अलार्म लगा के सुबह उठकर देखो। कुछ नहीं, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। होता ही क्या, पढ़ाई देखो। या फिर शाम को, रात को जागो, ये तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, रात को जाग रहे हैं लेकिन मोबाइल के साथ जाग रहे हैं। ट्राई करो 12 to 1, 12 बजे, 1 बजे तक पढ़ाई हो सकती है क्या? आप 12 बजे अगर किताब देख, हिस्ट्री की किताब लेके उसमें से क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हो तो गुड, आप वहां पढ़ सकते हो। तो अपने आप को समझो और उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो तो टाइम टेबल बनता ही बनता है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है? तो हमारे दिन की इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें इन सारी चीजों को प्लान करना है। उसमें सारी चीजें मतलब उसमें सबसे पहले तो हम 4 आवर, 4 घंटे वो निकाल देंगे, क्योंकि ये अदर एक्टिविटी होती है। अदर एक्टिविटी मतलब खाना, जाना, धोना, वो सारी चीजें, इसमें 4 घंटे समझ लो हमारे चले गए। उसके साथ साथ कहीं आना, कहीं जाना, उसके साथ साथ आपके स्लीप 8 घंटे चाहिए। ऐसा कोई तो भी आपको बोलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 8 घंटे हो। आप 6 घंटे भी सोते हो तो कुछ नहीं होता। कहीं बीच में अगर 2 घंटे सोते हो तो भी कुछ नहीं होता। कभी आप तो 6 घंटे, 5-6 घंटे ठीक है, सफिशियंट है। बाद में दोपहर में 1-2 घंटा सफिशियंट है, तो ये स्लीप में चल जाएगा। लेकिन स्टडी में ना 6 आवर चाहिए ही चाहिए। 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आप बोलोगे सर इतना टाइम मिलेगा नहीं, अभी अभी टाइम मिलेगा, मई महीना चल रहा है। जब स्कूल शुरू हो जाएगा, कोचिंग शुरू हो जाएगी, तब नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज कर लें, इस महीने में कर लें। स्कूल कोचिंग की यहाँ पे टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे टाइम घटेगा ही घटेगा। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। इंजॉयमेंट के लिए क्या? तो जब तक स्कूल कोचिंग नहीं, 4 घंटे इंजॉयमेंट कर ले। सुबह 2 घंटे खेल ले, शाम को 2 घंटे खेल ले। मोबाइल पे मत खेल, बाहर जाके कुछ खेल ले। और कुछ हॉबी पाल, कुछ ड्राइंग बना, वो मोबाइल छोड़ के कुछ भी करेगा उसे हॉबी कहते हैं। कुछ भी कर, किसी बच्चे को पढ़ा दे, किसी कहीं घूमने चला जा, कुछ भी कर, लेकिन कुछ तो भी हॉबी के लिए 2 घंटे निकालो। ये चीजें ना जब टाइम टेबल में आएगी, सारी चीजें प्लान हो जाएगी। अगर मई महीना चल रहा है तो मैं ऐसा टाइम टेबल बना था खुद के लिए कि 3 घंटे अदर चीजों में चल जाते, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन क्लास जाना नहीं है, वापस आना नहीं है, तो ट्रैवलिंग का टाइम बच गया। तो बाकी इसमें क्या ही हो सकता है? तो 8 घंटे मैं सोऊंगा, चलो ठीक है, अभी सोने का टाइम है। 7 घंटे पढ़ाई करूंगा, क्योंकि स्कूल नहीं है, स्कूल कोचिंग बिल्कुल बंद है अभी मई महीने में। और दूसरी चीज क्या है? एंजॉयमेंट के लिए 4 घंटे निकालूंगा, सुबह 2-3 घंटे, शाम को 1-2 घंटा, और फिर हॉबी के लिए 2 घंटे निकाल लूंगा। ये चीजों करूंगा तो हो जाएगा। तो अभी हिसाब से, इस हिसाब से आपको प्लान बनाना है। तो सुबह से उठने से लेके शाम तक ये सारी चीजें कैसे करनी है, ऐसे प्लान बना लो तुम लोग। शुरू हो जाओ। सारे बच्चों का प्लान मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और सारे बच्चे मुझे ऐसा ही प्लान बना के देंगे कि हाँ सर हम 6 बजे उठेंगे, 7 से 10 पढ़ाई करेंगे, या फिर गेम खेलेंगे, मतलब खेलने जाएंगे, या फिर 11 से 2 गेम खेलेंगे, या फिर पढ़ने जाएंगे। यहाँ गेम खेला तो यहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ लिया तो यहाँ गेम खेलेंगे। 2 से 4 हॉबी फॉलो करेंगे, 4 से 6 गैप लेंगे, कहीं तो घूमने चल जाएंगे, 6 से 10 फिर से स्टडी करेंगे। ऐसा टाइम टेबल बनाओ और गलती करो, जो गलती तुम इतने साल तक कर रहे हो। ये अभी बताया है कि ऐसा टाइम टेबल वर्क नहीं करता है, तो फिर से यही सोच रहे थे तुम लोग कि ये टाइम टेबल वर्क करेगा, तो मैं बिग नो बोलता हूं, ये टाइम टेबल वर्क नहीं करता है। ऐसे टाइम टेबल बनता ही नहीं है। ये सही है, यहां तक तुम लोग सही थे कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है, 8 घंटे ये, 7 घंटे ये, 0 ये, 4 घंटे ये, 2 घंटे। बट आपका हर दिन सेम होता है क्या? किसी दिन शादी होती है किसी की, किसी दिन आप बीमार पड़ जाते हो, किसी दिन अचानक दोस्त फोन करने लगते हैं कि चलो कहीं तो भी घूमने चलते हैं करके। सारी चीजें आती है ना। ये चीजें तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग क्या कहते हैं कि एक दिन वीक का टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे। नहीं होती है ऐसी चीजें। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है ये चीज कि ये टाइम टेबल वर्क नहीं करेगा तो ये करेगा। ये बेस्ट वे है, बेस्ट वे। आपको 90+% देने के लिए आप कहीं भी स्टैंड करते हो, फिर भी आप अगर आज 50%, 60% या फिर कहीं भी स्टैंड करते हो और आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आपको ये चीजें करनी ही करनी पड़ेगी। और इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो हो जाएगी चीजें। बस क्या करना है तो समझ लो। पहले तो सबसे पहले जो मॉर्निंग वाले हैं वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, जो नाइट वाले हैं वो सुबह 7-8 बजे उठेंगे। तो उठने के बाद ना हमारे साइड में, राइट में, बाजू में पेन और कॉपी पड़ी होनी चाहिए। क्यों पड़ी होनी चाहिए? क्योंकि उठते ही हमें 15 मिनट क्या करना है, ये 15 मिनट प्रायोरिटी से इस चीज को देने ही देने कि फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द डे क्या करना है। फर्स्ट 15 प्लान योर डे। वो खुद दिन, वो दिन प्लान करो, वो दिन, क्योंकि हर दिन अलग है, हर दिन सेम नहीं होने वाला। कभी सैटरडे होता है, कभी संडे होता है, कुछ चीजें होती है, कभी ट्यूशन क्लास ऑफ होता है, किसी दिन ट्यूशन क्लास ज्यादा होती है, कहीं हमें शादी में जाना होता है, कहीं दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है। तो हर दिन अलग है। तो आप हर दिन को अगर एक ही पैटर्न से फॉलो करने जाओगे, वो टाइम टेबल वर्क नहीं होगा। फिर आपको डीमोटिवेशन आएगा, फिर उसे कहते हैं जाने दो। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज की कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और कल अब तक आया नहीं। तो ये चीजें करो, हर दिन सुबह 15 मिनट बैठ के लिखो
पूरा लिखो कि आज ये करना है, 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 सारी चीजें लिख लो। उसके बाद उसे ही फॉलो करो, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद क्या करना है, लास्ट 15 मिनट ऑफ द डे, आपके दिन के जो आखिरी 15 मिनट होंगे जब आप सोने जा रहे होंगे, तब क्या करना है आपको, तो आपको कल की सारी एक्टिविटीज लिख लेनी है कि राइट डाउन टुमारोज टास्क, कि कल मुझे क्या क्या करना है। हाँ, कल मुझे सुबह उठ के ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल मुझे यहाँ दोस्तों ने बोला है यहाँ पे गेम खेलने जाना है, शाम को इस दोस्त का बर्थडे है तो 2 घंटे उसमें जाएंगे, तो 2 घंटे उधर चला जाऊंगा। तो ये टास्क लिख लो, प्लान मत करो, बस टास्क लिख लो कि आपको कौन कौन से काम करने रात। तो काम लिख लिए कि कल ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, और वो प्लान करने के बाद सो जाओ। जो जल्दी उठे थे वो 9-10 बजे छोड़ जाएंगे, जो लेट उठे थे वो 11-12 बजे सो जाएंगे, पढ़ाई करके अपना सारा काम करके, स्टडी के 6-7 घंटे कंप्लीट करके। और जब सुबह उठेंगे तो फिर से यही चीज करेंगे। क्या चीज करेंगे, प्लान योर डे, बिकॉज काम तो आपको पता है, बस उसको क्या करना है, टाइम वाइज लगाना है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। और ये टाइम टेबल बनाओगे ना, काम होगा। इवन आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैंने मैराथन लिए कितने कितने घंटे, अभी भी काफी सारी चीजें कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मैं खुद आपके लिए, पता है, ये 11th-12th की बुक्स है मुझे पास आई है, कुछ सारी बहुत सारी चीजें। ये देखो, ये मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ, ये जेई की बुक्स है। मैं हर बुक एक एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी समझना है कि ये चीजें कैसे हुई है बच्चों के लिए, बुक्स कैसे है, काफी सारी चीजें करनी है। तो इसके लिए मैंने भी पूरा टाइम टेबल बना के रखा है। मेरी एक बुक्स है, उस बुक में ना मैं हर रोज डेली का टाइम टेबल लिखता हूँ। तो ये चीज समझो, यही चीज फॉलो होगी तो टाइम टेबल बनाना सीख गए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सारे दोस्तों को शेयर करो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों तक, क्योंकि ये चीजें ना काफी बच्चों को पता नहीं है, इसलिए काफी टाइम लग रहा है जिंदगी में ग्रो करने के लिए। समझ गए? चलो सारे बच्चे एक साथ बोल दो कि जय महाराष्ट्र। हम सारे महाराष्ट्र के बच्चे इसको फॉलो करेंगे, जरूर करेंगे, देश के ही करेंगे, क्यों, महाराष्ट्र के सारे बच्चे करेंगे। चलो बाय बाय बाय।